वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सुरलीन मिश्रा में। यहाँ दोस्तों बड़ी बड़ी किंग न्यूज आ रही है सामने। क्या नीट 2024 कैंसिल होगा? नीट रिजल्ट विवाद पर सामने आई है सरकार और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सारी सफाई दी है, अपनी सारे क्वेश्चन का जवाब दिया है कि क्या नीट का एग्जाम क्या होगा उस पर आगे। इस तरह के वीडियो को पूरा जानने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। आइए जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि नीट 2024 का जैसे ही रिजल्ट आया उसमें काफी विवादों में यह रिजल्ट गिरा, क्योंकि पहली पोजीशन पे कम से कम 67 बच्चे ऐसे थे जो कि फर्स्ट पोजीशन पे आए थे। ऐसा नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक दो या तीन बच्चे पहली पोजीशन पे 720 में से आउट ऑफ 720 मार्क पाते थे, लेकिन इस बार 67 बच्चे पहले पोजीशन पे आए। और रिजल्ट जब पेपर हुआ था उस समय भी मामला सामने आया था कि बिहार में पेपर लीक हो गया था। मतलब जब से एग्जाम हुआ और एग्जाम के रिजल्ट के बाद भी यह नीट 2024 विवादों में रहा। तो माना यह जा रहा था कि हो सकता है कि इस बिहार में जो पटना पे पेपर लीक हुआ उसकी वजह से भी हो सकता है कि पहले पे पोजीशन पे आ जाओ। बाद में जो इसको एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पेपर कराई थी, करीब 24 लाख बच्चे इस पेपर में बैठे थे। बड़ी मात्रा में लड़के इसमें बैठे थे। नीट का एग्जाम ज्यादातर मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए होता है और 24 लाख बच्चे अब इसमें बैठे थे। तो ये एनटीए पे क्वेश्चन मार्क हो रहा था, तो एनटीए ने जवाब दिया था कि लड़कों को गेस मार्क दिया गया है, क्योंकि कई सेंटरों पे क्या हुआ था कि जो टाइम था वहां पे लड़कों का टाइम कंप्यूटर की दिक्कत की वजह से टाइम लेट हो गया था। 15 मिनट लेट होने की वजह से उनको कंपनसेशन मार्क दिया गया, जिसे ग्रेस मार्क कहा जाता है। मतलब 15 मिनट अगर लेट हुआ है तो उसकी जगह पे उनको कुछ नंबर दिए गए, तो जिस नंबर की वजह से 67 लड़के टॉपर हो गए। ये विवाद था। तो अब उसी विवाद मामला देखकर बड़े बड़े यूट्यूबर पूरे सोशल मीडिया से यहां से लेकर विदेशों में भी ये नीट का एग्जाम छाया रहा और पिछले एक हफ्ते से ये विवादों में रहा है। सारे बड़े यूट्यूबर ने इस पे वीडियो बनाया जिससे सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और सरकार दबाव में आकर के सरकार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके क्या कहा है जानते हैं। देखिए, तो एनटीए विवादों के घेरों में आ गया। देश भर में रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे, जैसा मैंने आपको बताया। तो दिल्ली कार्यालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। देखिए, जांच के लिए बनाई गई है कमेटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि गड़बड़ी का जो मामला बताया जा रहा है वो सिर्फ 6 सेंटर्स पर और 1600 उम्मीदवारों तक सीमित है। हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाकर समीक्षा की थी। फिर से एक नई अपर लेवल कमेटी बनाई गई है जो पहले की कमेटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। प्रेस वार्ता में कहा गया है कि यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और अन्य शिक्षाविदों को मिलाकर कमेटी बनाई गई है जो नीट के मामले की जांच करेगी। समिति एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। गेस मार्क से पास हुए थे 50% उम्मीदवार। देखिए, शिक्षा सचिव ने कहा है कि 1563 उम्मीदवारों को नीट में गेस मार्क मिला है। इनमें से 790 उम्मीदवार गेस मार्क से क्वालिफाई हुए हैं। बाकी सभी के मार्क्स या तो निगेटिव में ही रहे या वो पास नहीं हो पाए। उनका कहने का मतलब कि 790 लड़के जो हुए थे वो गेस मार्क से केवल क्वालिफाई भर हुए हैं, और बाकी जो 1563 में से 7 बच्चे बचे थे उनको जो गेस मार्क मिला उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो इतने कम नंबर थे कि वो निगेटिव में भी रहे गेस मार्क मिलने के बाद भी। ओवरऑल कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ा है। ग्रेस मार्क अलग अलग होता है आंसरिंग एफिशिएंसी वगैरह के आधार पर। आगे उन्होंने क्या कहा, जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे पाए गए, एक सेंटर से 6 टॉपर वाले सवाल का जवाब देते हुए एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा उस सेंटर का एवरेज मार्क्स 235 था, यानी वहां इतने कैपेबल छात्र थे जो हाई स्कोर कर सकते थे, इसलिए बिना ग्रेस मार्क के भी उनका एवरेज मार्क्स ज्यादा था। लेकिन जिन सेंटरों में गड़बड़ी हुई उन पर एक्शन लिया जाएगा। क्या नीट 2024 सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इन सब आधार पर क्या नीट 2024 कैंसिल होगा, ये पूछा गया। तो शिक्षा सचिव ने सीधे कहा कि लॉस ऑफ टाइम के मानदंड के आधार पर कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। मामला सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 बच्चों का है। कमेटी का जो भी फैसला होगा वह उन्हीं के लिए लिया जाएगा, उन बच्चों के लिए, केवल 1600 बच्चों के लिए। अन्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी संकेत दिए गए हैं कि अगर नीट परीक्षा से फिर से आयोजित होती है तो सभी केंद्रों पर नहीं होगी, केवल यह 6 सेंटर्स पर आयोजित होगी। मतलब सीधा सा साफ है दोस्तों कि यह लग रहा है कि सरकार के आंसर से कि नीट एग्जाम तो कैंसिल, नीट 2024 एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। अगर दोबारा दोबारा पेपर होगा भी तो केवल उन्हीं 6 सेंटर्स पे पेपर होंगे जहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी पाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या होता है जैसा भी वीडियो में होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद।